हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज से हम लोग अपना एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स इन जावा प्रोग्रामिंग। तो अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट तो आपको पहले से पता है कि हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। इफ़ एल्स इफ टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे लूप्स के लूप्स क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स होते हैं, जैसे कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, और हमें कौन सा लूप कब यूज़ करना है ये हम अब अपनी अगली वीडियोस में सीखेंगे। तो उससे पहले मैं ये एक इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि देखो, वाइल लूप ये होता है कि अगर हमें एक कंडीशन पता है कि जब तक वो कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होगी तब तक हमें वो लूप है वो चलाते रहना है। तो लूप होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। अगर आपको एक कोड है जो कि आपको रिपीटेटिवली बार बार एग्जीक्यूट कराना है, आपको मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना है एक ही चीज़ को। जैसे कि मान लो आपने एक प्रिंट एफ किया उसके system.out.println में, वहाँ पे आपने लिखा कि वेलकम टू माय गेम। अब ये जो वेलकम टू माय गेम है ये आप चाहते हो कि जब तक यूज़र गेम स्टार्ट ना करे तब तक वो रिपीटेटिव टाइम्स वहाँ पे लिखा हुआ आता रहे। अगर आपको ये मैनुअली करना है तो आपको हर बार टाइप करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लूप्स होते हैं। वाइल लूप जो है हमारा फर्स्ट लूप है। इसमें क्या होता है कि हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं और वो कंडीशन जब तक मैच ना हो, मतलब कि जब तक वो कंडीशन का जो क्राइटेरिया है जब तक वो मैच ना हो तब तक के लिए जो लूप है वो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन मैच हो जाएगी तो वो जो लूप है हमारा वो कोड जो है लूप से बाहर आके फर्दर एग्जीक्यूट करेगा कोड को, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारा जो डू जो ब्लॉक है उसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। कंडीशन गलत होती है तो भी होगा, नहीं होती है तो भी होगा। मतलब जो डू के अंदर लिखा हुआ है वो तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। बाकी जो वाइल के अंदर है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तभी वो वाइल के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। डू वाला जो है वो हमेशा होगा। तो मतलब वाइल और डू वाइल में ये फर्क है कि वाइल जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, बट डू वाइल जो है वो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। सिंगल टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा जो कि कोड हमने डू ब्लॉक के अंदर लिख रखा है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है कि एक हम कंडीशन डिफाइन करते हैं फॉर के अंदर, और फॉर के अंदर जो भी हम कंडीशन डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड्स है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप आप लोगों ने जैसे प्रोग्रामिंग में अगर आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर में क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने फॉर लिखा, उसके अंदर दो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कि इंट x इक्वल्स टू 0 और x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब कि एक ही कोड को अगर मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि उसके लिए मेरे पास काउंट है एक फिक्स, ठीक है। तो अब इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि मतलब कैसे हम लोग इन तीनों चारों लूप्स को, जैसे कि वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, इनको हम कैसे प्रैक्टिकली मतलब इनका काम कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे हम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।